हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो मोमेंट्स की बुक है उसमें चैप्टर 8 को देखेंगे। हाउस इज नॉट ए होम, ए हाउस इज नॉट ए होम समरी इन हिंदी। ठीक है, तो लेखक को अपना पुराना स्कूल और मित्र याद आते हैं। क्या है कि जो स्टोरी है उसको हम लोग ट्रांसलेट इनटू हिंदी करके उसके बाद देखते हैं आखिर इसका हिंदी सारांश क्या कहता है। लेखक को अपना पुराना स्कूल और मित्र याद आते हैं। लेखक कहता है कि स्कूल का उसका पहला वर्ष रमणीय नहीं था। उसने नौसिखिए की तरह अनुभव किया। उसका स्कूल उसके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। उसके पुराने मित्र अलग अलग हाई स्कूल में चले गए थे, इसलिए उसने अकेलापन महसूस किया। उसे अपने पुराने अध्यापकों की भी याद आती थी। वह उनके पास जाता, वो उसे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने की सलाह देते थे। एक रविवार दोपहर बाद लेखक घर पर बैठा था। वो होमवर्क कर रहा था। ठंड थी, अंगीठी में आग जल रही थी। उसकी बिल्ली उसके समीप थी। उसकी माँ आग को ठीक कर रही थी। अचानक उसके छत से धुआं निकलने लगा। यह बढ़ गया। वे अगले आंगन में गए, परंतु आग को स्थान को घेर लिया था। यह फैल रही थी। उसकी माँ घर में फिर चली गई। लेखक पड़ोसियों के पास आग विभाग को बुलाने के लिए चला गया। आग में फंसे लेखक और उसकी मां का बचाना। फिर लेखक की मां महत्वपूर्ण कागजात के साथ घर से बाहर भाग गई। वह फिर घर में घुसी। वह अपने पति के फोटो और प्रपत्र लेना चाहती थी। वह उसके पीछे दौड़ा, परंतु अग्निशमन अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। लेखक ने उसे बताया कि उसके मां अंदर थी। अग्निशमन अधिकारी ने उसे कंबल में लपेटकर कार में बैठा दिया। शीघ्र ही उसका अग्निशामक अधिकारी लेखक की मां को ले आया। उसने उसके मुंह पर ऑक्सीजन का नकाब लगाकर ट्रक में लिटाया। वैसे वो ठीक थी। उसने सिर्फ थोड़ा सा अधिक धुआं सांस अंदर ले लिया था। लेखक की बिल्ली का कहीं पता नहीं। 5 घंटों के पश्चात अंत में आग बुझा दी गई। घर पूरी तरह जल गया। लेखक को ध्यान आया कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था। उसने रोना आरंभ कर दिया। वह चिल्लाया भी। अग्निशमन अधिकारियों ने घर के अंदर नहीं जाने दिया। वे रात के लिए लेखक के दादा दादी के घर चले गए। लेखक की उदासी मरना चाहता है। अगले दिन लेखक स्कूल चला गया। बिना जूता पहने वो अपने पुराने कपड़ों में था। उसके पास कोई पुस्तक या होमवर्क नहीं था। उसका कमर का बैग भी जा चुका था। वह उदास था। उसने अनुभव किया कि क्या वह सारा जीवन जाति बहिष्कृत रहेगा। वह बढ़ना नहीं चाहता था, वह मरना चाहता था, परंतु वह स्कूल चला गया। स्कूल के रास्ते घर जाना। लेखक स्कूल घर होता रहा। हर एक चीज़ नष्ट हो चुकी थी, सिर्फ फोटो, एल्बम, कागजात आदि नष्ट नहीं हुए थे। अपनी बिल्ली के लिए उसका दिल बेचैन था। उसकी माँ उसे शीघ्रता से वहाँ से ले गई। उन्हें रहने के लिए एक स्थान पाना पड़ेगा। वो स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे। लेखक का बिल्ली के बारे में सोचते रहना। शीघ्र ही स्थान से मलबा उठाया जाने लगा। लेखक वहाँ चला जाता है। वो अपनी बिल्ली के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता रहता है कि कैसे बिल्ली उस पर चढ़ जाती और कैसे उसकी जेब में सो जाती थी। लेखक की हालत सभी को मालूम। उसके द्वारा मित्र बनाना। शीघ्र ही सभी लेखक की हालत को जान गए। मनुष्य उसे जिम में ले जाने के लिए उसे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। लेखक आश्चर्यचकित था। लेखक की हालत सभी को मालूम। उसके द्वारा मित्र बनाना। शीघ्र ही सभी लेखक की हालत को जान गए। मनुष्य उसे जिम में ले जाने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। लेखक आश्चर्यचकित हो गया। शीघ्र ही उसे जान गया। अंदर मेज पर स्कूल की चीज़ें थी। यह थी नोटबुक, कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेटर। लेखक भावुक हो गया। उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ। जैसे व्यक्ति उसे मिलने आए वे वैसे व्यक्ति थे जो उसे पहले नहीं मिले थे। उसने उस दिन काफ़ी मित्र बनाए। जीवन फिर अच्छा पहले जैसा। 1 महीने के बाद लेखक अपने घर पर था। यह दोबारा बनाया जा रहा था। उसने स्कूल के 2 मित्र उसके पास गए। आग उसके समीप के सभी अद्भुत व्यक्तियों को उसके पास लाने के लिए जिम्मेदार थी। उसने अनुभव किया कि उसका जीवन फिर पहले जैसा हो रहा था। एक महिला द्वारा लेखक को बिल्ली देना। शीघ्र ही एक महिला उसके पास आई। उसके साथ एक बिल्ली थी। उसने लेखक से पूछा कि क्या बिल्ली उसकी थी। लेखक ने बिल्ली को उससे एक दम लिया। बिल्ली खुशी से गुर्राने लगी। लेखक के मित्र उसे गले लगा रहे थे। जहाँ तक बिल्ली की बात थी वो आग से दूर भाग गई थी। उस महिला ने उसे ले लिया। उसने टेलीफोन किया क्योंकि लेखक को टेलीफोन नंबर उसके कॉलर पर लिखा हुआ था। मीठी भावनाएं फिर आ गई। लेखक अपने मित्रों के साथ बैठा था। बिल्ली उसकी गोद में सिकुड़ कर बैठी थी। हानि और बुरी घटना की भावनाएं समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने जीवन और अपने नए मित्र के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया। उसने इसे एक अजनबी और बिल्ली की गुर्राहट के लिए भी अनुभव किया। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्लास 9th की मोमेंट्स की जो चैप्टर 8 है
उसका हिंदी सारांश आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।